कर्तुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभौं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम। हरि ओम बधाने। ओम नारायण। આપણે इस 54માં શ્લોકમાં આજે 54માં શ્લોકમાં આજે પ્રવેશ કરીએ છીએ। 54 શ્લોક સુધી આપણે સાંખ્ય યોગ, બુદ્ધિ યોગ, સમત્વ યોગ કરી અને ગીતાનું જે જ્ઞાન છે તે બધું જ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું। અને આ જ્ઞાન વાળો જેવો છે તેના લક્ષણો શીખ્યા। ગીતાનું સાંખ્ય, સમત્વ, બુદ્ધિ યોગ જેનામાં છે એવો સ્થિતપ્રજ્ઞ, એવો તત્વદર્શી છે, બધું જાણે છે એ તત્વદર્શી છે, એ સ્થિતપ્રજ્ઞ છે, પોતાનામાં સ્થિત છે, આત્મસ્થાયીણી છે। તો હવે આના લક્ષણ શું, આને જાણવો કેવી રીતે? હવે જ્ઞાનની વાત જતી રહી। હવે આ જ્ઞાન વાળા કેવા કેવા હોય છે, આ અર્જુનનો હવે આવો પ્રશ્ન થયો। એનો મતલબ એ કે ભગવાનને અર્જુનને જે કામ આપવાનું તે આપી દીધું। હવે બીજી વસ્તુ અને બીજો પ્રશ્ન કરી અને આ એક નવી વાત એમણે કરી કે જ્ઞાનના જેનામાં લક્ષણો છે, જ્ઞાની છે એનામાં કયા કયા લક્ષણો છે જેથી કરીને એ ઓળખી શકાય। ठीक है, तो अर्जुने अब तक 3 प्रश्नों पूछे। पहला प्रश्न था सेनयोर्भयोर मध्य रथम स्थापयामीच्युत, तो भगवान ने रथ की स्थापना कर दी। चलो ठीक है। बीजा में संजय बोले छे पण भगवाने आવું કહ્યું प्रज्ञावादांश भागसे। तो 28 श्लोक से लेके 46 श्लोक शब्दापन भरी बात मैंने करी। धर्म की बात, व्यावहारिक धर्म की बात करी, कुटुंब वर्णशंकर पैदा थशे, धर्म नाश थशे, आ बधी प्रज्ञावादांश डाही डाही बधी वातो हूँ पोते धार्मिक छुं एम वातो करी। पछी छेल्ले छेल्ले श्लोक में कहूँ जिज्ञासापूर्वक हवे कईक हवे कशुं रह्युं नथी। तो बीजा अध्याय में पछी कहूँ के यच्छ्रेय गृहीतन में शिष्यस्ते साधिमां तम्रपणे, हूँ अब शिष्य बन के तुम्हारा बन के पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए साधन श्रेय है। तो साधन के बारे में कहा। तो 3 दफा आगे प्रश्न पूछ चुके। अभी ये चौथा प्रश्न यहाँ से चालू होता है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हाँ, तो जो स्थित प्रज्ञ है ये अभी कहा वो सब ज्ञान, अभी तक आगे के श्लोक में कहा वो सब उस ज्ञानी है, उसका ज्ञानी है, वो स्थित प्रज्ञ है, आत्म विषयिणी है। तो केशव को कहते हैं, भगवान को कहते हैं केशव। केशव का भी, भगवान का नाम यहाँ केशव है, तो केशव का नाम ही महाभारत का लास्ट है हरिवंश पुराण में व्याख्या है। कश्च कश्च ईश्वरश्च केशाः। तो ये केशव कौन कौन है? तो केशव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये केश है।
तो और इनका जो प्रकाश है वो केशव है। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये केश है और उसका जो प्रकाश है यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव का प्रकाशक है वो केशव है। यानी जिसके सुंदर केश हो वह केशव है, ऐसा ऐसा पाणिनि व्याकरण भी कहता है। तो यहाँ केशव का अर्थ भगवान ने अपने किया, अलग अलग भाष्यों में जो किया हुआ है, पुराण में किया है वो देखा। तो जो यहाँ सब प्रश्न पूछे हैं उनका अभी प्रश्न का जवाब देने के चालू करते हैं भगवान। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा भाषा, यहाँ स्थित प्रज्ञ की क्या क्या भाषा होती है। હવે ભાષા અને ગુજરાતી હિન્દી મરાઠી સંસ્કૃત ભાષા નથી અહીંયા હે भाषयते अनया इति भाषा। भा यानी प्रकाशित होना, तो जिससे वो प्रकाशित होता है वो भाषा है उसकी। तो प्रकाशित क्यों होता है, वो स्थित प्रज्ञ है इसलिए प्रकाशित होते। तो ये जो स्थित प्रज्ञ जिससे प्रकाशित होते हैं वो वही उसकी भाषा है। मतलब कि जिस शब्दों द्वारा उसका परिचय हो, प्रकाशित हो यानी परिचय हो, तो जिस शब्दों द्वारा उसका परिचय हो तो इसके लिए उसमें और वो कौन से लक्षणों से प्रकाशित होता है। ये लक्षण और प्रमाणों के बारे में हमको एक अलग से बैठना पड़ेगा। लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, लक्षण ये समझने की अलग से बहुत जरूरत है, हम आगे समझेंगे। तो ये सबका लक्षण क्या है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण कहते हैं, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जो ब्रह्म है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो सत्य का ज्ञाता है, उसमें ज्ञान है। सत्यम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान घन, अज्ञान घन, आनंद घन, वो आनंद घन से, आनंद से घन है, उसको पूर्ण अपने आनंद में मस्त है। उसको उसको तनिक भी भय नहीं है, तनिक भी किसी की इच्छा नहीं है, ऐसा शांत मनोवृत्ति वाला वो है। तो भाषायते अनया भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है उसको जानने के लिए उसका लक्षण क्या क्या है। अब स्थितादि किम प्रभाषेत, तो वो बोलता है कैसा, प्रभाषेत यानी बोलता है कैसा, तो उसका बोलना भी तो होगा तो सही ना। तो वाणी बोलने की 4 प्रकार की है, वैखरी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखंती, परा, पश्यंती और मध्यमा, वो 4 प्रकार की वाणी है। वैखरी वाणी अपन अभी हम बोल रहे हैं वो वैखरी वाणी है। पश्यंती वाणी है, दो एक बात करता है, दूसरे को समझ में नहीं आता, दूसरे को सुना ही नहीं देता है, वो ओठ फपड़ के बात करता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है। वो मध्यमा है। जो स्वयं न समझ में आवे वो पश्यंती है। थोड़ा आगे पीछे हो गया लगता है। जो सुनाई देने वाली है वो वैखरी है। आदमी बोलता है और दूसरे को नहीं सुनाई देता है वो मध्यमा है। और जो बोलता है लेकिन वही भी नहीं समझता है वो पश्यंती है। और चतुर्थ वाणी जो परावाणी है, परावाणी हो तो योगारूढ़ जो है वो ही समझ सकता है उसको उस और परावाणी से ही वो जागृत होता है, वो उसको जागृत करती है। परावाणी है, योग्याभ्यास से परावाणी ही जागृत होती है। तो तत्वदर्शी योगियों की ये वाणी है। तीसरा पूछा किम आसित, यहाँ अष्टांग योग के आसनों की बात नहीं की है, लेकिन वो जब
बैठा हुआ होता है तो उसकी स्थिति कैसी है। कभी हम बैठे रहते हैं तो ऐसे ही चंचलावस्था में बैठे रहते कि कुछ हाथ से करते हैं, कुछ हाथ से करते, कुछ चालू रहता है। लेकिन ये जो स्थितप्रज्ञ है वो कैसे बैठता है, तो उसके मन की चित्त की स्थिति कैसी होती है उस टाइम। और व्रजेत किम, चलता है कैसे कहने पर अर्थ है उसका व्यवहार कैसा है। चलता है व्रजेत किम, तो चलता है कैसा, तो उसके ऊपर उसका व्यवहार कैसा होता है वो बताओ। यानी संक्षेप में समाधि में जो अचल है, समाधि में जो स्थित है, जिसका अंतःकरण समाहित हो गया है, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे आता जाता है, उसका व्यवहार क्या है, उसके बारे में हमको बताओ, उसके लक्षण की हमको बताओ। तो फिर आज आगे 55 में शुक्ल में भगवान उनको उत्तर देने को जा रहे हैं। भगवान उत्तर देते हैं स्थित प्रज्ञ का प्रथम लक्षण क्या है। श्लोक पढ़े हम। प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मनोगतान् सर्वान् कामान्, मनोगत जो सर्व काम है वो प्रजहाति, वो छोड़ देता है। मनोगत सभी कामनाओं को वो छोड़ देता है, ये उसका पहला लक्षण है। उसके अंदर कामनाओं की कोई इच्छा अविशेष बाकी रह गई नहीं है। तो इस कामनाओं का भी प्रकार बताया है। कामनाओं हमने होती है, लेकिन कई कामनाओं होती है अविकसित दशा में पड़ी होती है। तो हमारी जो बाल्यावस्था में है उसमें कामनाएं होती है, लेकिन उसके उसके तरफ पूर्ण लक्ष्य न होने से वो अविकसित दशा में रहती है। तो वो बाल्यावस्था में कामनाएं अविकसित दशा में रहती है। अर्धविकसित एक कामना होती है, वो स्पृहा के रूप में होती है। तो आवश्यकता अनुसार पदार्थ के विषय में मन में जो मंथन चलता है और उसकी हमको कब सफलता मिलेगी वो कह सकते नहीं है, तो वो अर्धविकसित दशा है। तो स्पृहा के रूप में वो मिलती है। तो ये कामना है कि मेरा कार्य कब सफल होगा, तो इसकी कामना होती है। फिर एक विकसित कामना है। तो इच्छा के पूर्ण विकसित रूप को कामना कहते हैं। इच्छा के पूर्ण विकसित रूप यह क्या है? एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी इच्छा का आगमन हो, एक के बाद दूसरे पदार्थ की कामना सतत रहती है। भूखों के सेवन से इच्छा वो बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाओ, आग जलती, आग उठती ही रहेगी। तो कामनाओं का जैसे कामना पूर्ण विकसित हो जाती है तो दूसरी विकसित आ जाती है, दूसरी अविकसित आ जाती है, एक जाती है दूसरी आती है। विकृत कामना होती है, वो तृष्णा होती है। क्या है तृष्णा? क्या है? प्यास। प्यास कभी बुझती नहीं है। वासनाओं से प्यास कभी, वासनाओं की प्यास कभी बुझती नहीं है, वो विकृत वासनाएं हैं। पर जिसकी संतुष्टि न पदार्थ के संयोग से हो, न इंद्रियों के माध्यम से हो, अपने आप में
आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तीजु पद है आत्मनि एव आत्मना, जो तुष्ट है अपने आप में, जो तुष्ट तुष्ट है उसको उसको वही स्थित प्रज्ञ है। ये सब प्रकार की वासना, स्पृह, कामना और तृष्णा से उपरत हो चुका है। तो ये बताया और आगे जाते हैं। और आगे बताता है कि स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में आगे बताते हैं। दुखेषु उद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, स्थिति स्थिति स्थितर्धीर मुनि उच्यते। स्थितधीः मुनि उच्यते। स्थितधीः मुनि की ये स्थिति, ये प्रज्ञा स्थिति है। कौन सी? अभी देखो, दुखेषु उद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत। दुख और सुख अपने हमने इसके बारे में आगे देख चुके हैं। ये सब द्वंद्व है कि सब द्वंद्वों से उपरत होना, विगत विगत प्रोसेस हो, उसकी प्रीहा से, उसकी प्रूहा से विगत होना, विराग होना। तो दुख कब होता है? व्याधि प्राप्त करने पर दुख होता है। सुख कब होता है? जब और कोई कुछ अपने को कुछ मिल जाता है तब सुख होता है। तो ऐसे सुख और दुख में विगत स्पृहा, उसकी कोई स्पृहा नहीं है। तो वो सब द्वंद्व से मुक्त है? वो सब द्वंद्व से मुक्त है। ये जो है सुख और दुख, किसी की बात का दुख हो जाए तो ज्ञानियों को कभी मुंह पे डाल देती है। ना, नारद का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने आप लोगों को सब मालूम होगा ही होगा कि नारद जी उसमें बैठे थे, तपस्या में बैठे थे। तो कामदेव ने, तो इंद्र ने बोला कामदेव को, कामदेव जाओ उसको एक और। तो कामदेव आए और उनके पर बाण चलाना जो किया, वहां भगवान ने किया उसको उसको ये मत करो। तो वहां भगवान भी प्रसन्न होते, भगवान शिव का भी प्रसन्न होते हैं, कामदेव भी है, और वो भी जागृत हो गए, नारद जी भी जागृत हो गए। तो उन्होंने देख लिया, तो काम भी उसको हरा नहीं सका, उसकी तपस्या को काम भी भंग नहीं कर सका। तो उसको लगा कि मैंने अभी काम जीत लिया। शंकर भगवान उसको एक आवाज से ही दिया था, वो प्रकट नहीं हुई, उसकी वाणी प्रकट हुई। तो उसको मन में ये आ गया कि अभी मैंने काम को जीत लिया। सीधे पहुंचे शंकर भगवान के पास, और शंकर भगवान बोले हैं, उन्होंने बोला मैंने काम तपस्या किया कि मैंने काम जीत लिया, मैंने काम जीत लिया। शंकर भगवान बोलते हैं ये बात अगर तूने मेरे को तो कही, लेकिन तू अभी जाके विष्णु को मत बताना। ये भारी दुख की बात हो गई। वो ऐसे समझ के ले मैंने मैंने इतना बड़ा काम किया है, और मैं विष्णु को न बताऊं तो ये द्वेष से बोल रहे हैं कि मैं विष्णु को न बताऊं। भगवान के ऊपर भी शंका हो गई। उन्होंने यानी उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको जलन हो रही है। मैंने जो काम पर विजय प्राप्त किया है उसके ऊपर उसको जलन हो रही है, इसलिए बोलते हो मेरे को विष्णु को मत।
तो दुख की भावना हो गई। तो मन रहा तो गया नहीं, सीधे उठे विष्णु के पास और विष्णु भगवान को बोला ठीक है मैंने काम को जीत लिया। विष्णु भगवान बोले ठीक है। तब जो विष्णु भगवान ने लीला की कि एक गांव में जब वो विचरण कर रहे थे नारद जी, तो उस गांव में राजा की लड़की का स्वयंवर था। तो स्वयंवर में सबको आमंत्रण देना था, तो उन्हों को भी आमंत्रण दिया गया। तो स्वरूप सुंदर होना चाहिए, तो वो भी विष्णु भगवान के पास मांगने के लिए गया, मेरे को सुंदर स्वरूप दो। विष्णु भगवान बोले कि अभी उसको बचाना पड़ेगा, ये माया के मुंह में फंसा है, उसको बचाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने सबको आपको मालूम है उसका मुंह बंदर का कर दिया, वहां फजीती हुई। तो और स्वयंवर में तो भगवान आके उसको लेके गए और वो रह गए। नारद जी बोलते हैं कि अगर आपको इसको शादी करने थी तो मेरे को क्यों ये किया आपने। जब नारद जी बाहर जाके अपना मुंह देखते हैं, ये तो बंदर का हुआ है, तब नारद जी शाप भी देते हैं दिए। लेकिन भगवान ने कहा मैं तेरे को बचाने के लिए ये लीला की है। कहने की बात है ये है कि कभी कभी अपने पसंद की चीज नहीं होती है तो ये दुख का उत्पन्न होता है। स्थित प्रज्ञ का तीसरा लक्षण बताया वीतराग भय क्रोध। वीतराग, राग और भय का निकल गया है, राग और भय अब निकल गया है। ब्रह्म ज्ञान से भय की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान से राग राग की मुक्ति हो जाती है, भय की मृत्यु हो, भय लगता नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको भय लगता नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ में भय क्रोध नहीं आता है। तो ये उनको बताया। आगे का श्लोक देखें हम 57 का श्लोक। अब यहाँ सिंपल उसके लक्षण है। लक्षण आत्मनिष्ठा के हैं और उसके बारे में तो हम देख रहे हैं। तो क्या क्या लक्षण है वही देखते हैं जाते हैं। उसके ऊपर ज्यादा विवेचन, अभी सबके लिए ज्यादा विवेचन अगले अध्याय में आएगा ही आएगा। वित, राग, भय, क्रोध, ये सब आगे के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय में आएगा आएगा, तो वहां उसका ज्यादा विवेचन होगा। यहाँ अपने देख लिए कि स्थित प्रज्ञ का कैसा कैसा होता है। क्या है यह? यह सर्वार्थ न भी स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी प्रज्ञा वो स्थित प्रज्ञ है। कौन? स्थित प्रज्ञ का चौथा लक्षण बताया प्रारब्ध वशात शुभ और अशुभ विषयों की प्राप्ति में हर्ष और शोक नहीं करता। वही है द्विद्वंद्वाया, दुख और सुख और हर्ष और शोक, यानी अलग अलग शब्दों में एक ही चीज कही रहती है। लेकिन एक और जोड़ दिया, न अभिनंदनती न द्वेष्टि। अभी कोई सुंदर डिग्री प्राप्त कर ले और कोई सुंदर, तो उसका अभिवादन किया जाता है, उसको समारंभ करके उसको अभिनंदन किया जाता है, कुछ टोकन उसके मोमेंटों से उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो शुभाशुभ के विषयों में कभी शुभ है तो ऐसा, अगर ऐसा अभिनंदन पात्र होना भी उसको पसंद नहीं है, और अशुभ के समय में कोई उसकी निंदा करे तो भी उसको वो प्रसन्न है।
वो दोनों स्थिति में अपनी प्रज्ञा को बदलता नहीं है, दोनों स्थिति में उसकी प्रज्ञा एक ही रहती है। किसी की वस्तु में आसक्ति और ममता नहीं है। अभिनंदनशील बनवा, अभी कोई अभिनंदन करे उसकी आसक्ति नहीं है, उसकी ममता नहीं है। आसक्ति और प्रेम का डिफरेंस हमने देखा था। आसक्ति, प्रेम सबके लिए, आसक्ति किसी के लिए नहीं। न मे माता न मे पुत्र न मे बंधु न मे भ्राता, आसक्ति किसी के लिए नहीं। प्रेम सबके लिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम से ही व्यवहार चलता है। ये प्रेम वस्तु है, उससे व्यवहार चलता है। आसक्ति से सब दुर्व्यवहार होता है। आसक्ति रूप व्यवहार सब दुर्व्यवहार होता है। तो एक बात है। तो अभिनंदन के पात्र तो इस जगत में एक ही है, वो है परमात्मा। परमात्मा ही एक अभिनंदन के पात्र है, कोई दूसरा अभिनंदन के पात्र नहीं है। हमको जो सब गिफ्ट मिलती है तो हम आसक्त हो जाएंगे, हाँ मैंने कुछ किया इसलिए मेरे बोला, जरा अभिमान आ जाता है। ये अभिमान आना नहीं चाहिए। स्थितप्रज्ञ को ये ऐसा कोई ममता या अभिमान या कुछ नहीं है। अब क्या बोलता है कि मासित प्रजेत, यानी कि अब वो व्यवहार कैसा करता है वो देखते हैं। यदा संहरते चायम कुरुभंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा, वो स्थित प्रज्ञ है, उसकी प्रज्ञा स्थित है, आत्म विषयनी है। कौन? तो यहाँ से उदाहरण से समझाते हैं। कछुआ अगर चलता है और कोई दूसरा प्राणी हो या कुछ हो, उसको पकड़ ले तो अपना अपना सब अंग अंदर समा लेता है। उसका ऊपर का जो है वो तो वो ढाल इतना कठिन होता है, वो ढाल होती है, उसको उसको तलवार मारने से भी वो कट सकती नहीं है, लेकिन वो अपना अंगों को अंदर समा लेता है। इसी तरह स्थित प्रज्ञ जो है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ, ये इंद्रियों है, अपने इंद्रियों के विषय में ही जो रचा करती है, ऐसा नहीं पर इंद्रियों को अपने में ले लेना है। अब ये सब इंद्रियों, जैसे कुर्मा सब अपनी इंद्रियों के खींच लेता है, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ है वो ऐसे इंद्रियों को अपने में ले लेता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इंद्रियों शांत हो जाती है। तो ये हुआ 58वां श्लोक। आगे चले। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम એટલે बहुत अच्छी तरह से, दृष्टवा देख के है, बहुत परम यानी पर को देखे, अच्छी तरह से परम को देखे, भगवान को देख के निवर्तते, निवृत्ति हो जाती है। किसकी निवृत्ति हो जाती है? तो विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहि निराहार, देहि निराहार, आहार तो करવો જ પડે ને, निराहार કેવી રીતે રહેવાના? ठीक है, तो कौन सा आहार है? जो यततः योगी है, सांख्य शास्त्र में जो यततः योगी कहा, तो कभी इंद्रियों निग्रह से, या कभी संयम से, तो कभी रूप के भय से, या कभी शास्त्रों की मर्यादा से वो साधक विषयों का परित्याग तो कर बैठता है, विषय भी छूट जाता है। जो साधक साधना करता है
तो धीमे धीमे एक गुण उसमें आने संभव है। इंद्रियों का निग्रह, संयम, भय का मिटना, शास्त्र की मर्यादाओं का ध्यान, ये सब तो रहता ही है। और उसके साधक विषय और विषय परित्याग छोड़ देता है, छूट जाता है। तो विषय भी छूट जाते हैं, उसके भय से विषय भी छूट जाते हैं। लेकिन विषयों का राग नहीं छूटता। साधना से विषय छूट जाते हैं, लेकिन साधना से विषय के प्रति जो राग है वो राग नहीं छूटता। कभी न कभी वो अपने ऊपर सवार हो जाता है। यततः योगी के साधना में जब वो साधन करता है तब उनके इट इज पॉसिबल कि उनका सब विषय छूट जाए, लेकिन विषय के प्रति उसका मोह है वो नहीं छूटता है। क्यों, कैसे? तो आहार की बात कही, अया विषय, अया भोजन की आहार नहीं पर विषयों का आहार। तो विषयों का आहार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। कोई अच्छा बोलता है, बहुत सुंदर संगीत है, तो उस टाइम सुनने का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का कभी कभी एक ये हो जाए तो अपने को उसके प्रति आकर्षण अपना हो जाता है। कैसे? तो मधुमेह का दर्दी हो, जिसको डायबिटीज हुआ है, उसको शक्कर सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों देकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो कहने की बात यह है कि भय के मारे विषय छूट जाने पर भी विषयों के ऊपर से राग छूटता नहीं है। लेकिन परम दृष्टवा, परम यानी परमात्मा, परमात्मा को दृष्टवा, परमात्मा को वो देख लेता है, पर को पाकर, परमात्मा को पाकर निवर्तते, छूट जाते हैं। परमात्मा को पाकर ये राग सब छूट जाते हैं। आगे का श्लोक देखें। यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेन्द्रिय वशे वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, आत्म आत्म विषयणी है। विपश्चितः, विपश्चित ही प्रज्ञा प्रति, विपश्चित की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। तो विपश्चित कौन है? जो बुद्धिमान है वो प्रकृष्टम विपश्चित, प्रकृष्टम चिन्हते, जो श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करता है। जो विपश्चित है, जो श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करता है। तो कौन? तो विद्वान पुरुष है। कौन श्रेष्ठ का ग्रहण करता है? तो जो विद्वान पुरुष है वो श्रेष्ठ का ग्रहण करता है। यतः भी कौन्तेय, जो यतः हो है, जो पुरुष वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु का ग्रहण करता है। तो कौन है? तो यतः प्रयत्नशील विद्वान या विवेकी और संयमी पुरुष ही की इंद्रियां कभी, तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष की बारे में भी जब वो कभी कभी उसकी इंद्रियां बलात् जोर से विषय की ओर विषय खींच लेते हैं। विषय का जोर इतना बड़ा है, विषय का जोर इतना बड़ा है कि उसी के साथ कुश्ती चल सकती नहीं है। बुद्धिमान पुरुष है, अच्छा अच्छा सिंचन करता है, अच्छी अच्छी बातों का सिंचन करता है। तो वो विद्वान पुरुष जो यतः प्रयत्नशील है, उसकी भी बुद्धि, उसकी भी बुद्धि इंद्रियां कभी बलपूर्वक प्रमाथिनी चूथी नाखे, એમ કે એને चूथी नाखे। इंद्रिया इतनी बड़ी हावी हो जाती है उसके ऊपर चूथी नाखे, इसलिए इंद्रियों को प्रमथनशील कहा।
इसलिए कहा है कि ये इंद्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी अभी ये इंद्रिय इंद्रिय यानी मन, तो जब मन जैसा चंचल है, ऐसे मन चंचल कब इंद्रियों के हिसाब से मन चंचल बनता है। तो मन और इंद्रिय दोनों का ही स्वभाव चंचल वृत्ति का है। कभी नाश भाग करने का, कभी आती है कभी भाग जाती है, भाग जाने का है। तो मन को भी दोस्त बनाओ, इंद्रियों को भी दोस्त बनाओ। वो जो षड रिपु है वो रिपु नहीं है। ये षड रिपुओं को अपना दोस्त बना के अपने साथ रखना है, क्योंकि वो कभी भी जाने वाले नहीं है। ये हमारे जन्म से के साथ ही हमारे को मिले हैं, प्रेजेंट में मिले हैं, वो कभी भी जाने वाले नहीं है। उसके ऊपर आपका जो प्रशासन है गुरु के माध्यम से, अगर ठीक से अध्ययनशील होके अध्ययन हुआ है, समझा है, तो तब उसके ऊपर अपना प्रशासन चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी बुद्धि भी बलात् खींच जाता है। हरती प्रसवम मन प्रमाथिनी, अगर बलात् कही तो અહીંયા प्रमाथ हरंती, बलात् हरंती, प्रमाथिनी चूती नाखे। तो तानी सर्वाणी, वो ऐसी सब इंद्रिया जो है उसका संयम करो, इंद्रियों का संयम करो। उसको उसको अपने मित्र के भाव से अपने उसके साथ व्यवहार करे। अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को उच्च कक्षा पे रखे, समझदार की लेवल पे रखे और संयम करे करके मत पर हो, मत पर हो, मेरे में समाहित चित्त है वही मत पर यानी मेरे में जो समाहित चित्त है वो मत पर है। तो वही जैसा वही मत पर स्थित प्रज्ञ है, जो मेरे अधीन है, जो मेरे में अधीन है, वही मेरे परायण है, वही प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ये हमने अब आगे के श्लोक में यहां तक प्रज्ञा में अधिष्ठ तत्वदर्शी योगी के गुण बतलाए, योगी के लक्षण बताए। अभी आगे के जो श्लोक है तो विषयासक्त जीव की गति कैसी होती है उसके बारे में है। विषयासक्त जीव की गति कैसी है उसके बारे में है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः जो है यानी साधक बोलो या ततः बोलो का जीव, पुंसः यानी जीव, पुरुष कोई भी, ध्यायतः विषयान, विषयों का ध्यान करता है, विषयों का ध्यान करता है। संगः तेषु उपजायते, विषयों का साथ ध्यान करते करते उसके साथ संग हो जाता